साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने इस यूएस अदन यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज आपके लिए ये कुछ खास प्रबंध किया गया है। इसमें आप जो मेरी शक्ल भी देख सकेंगे और साथ साथ पढ़ भी सकेंगे। तो आज अपन डिस्कस करेंगे जो कि विधानसभा है और विधान परिषद है, जो कि अपना ईवीएस का टॉपिक है, उसके बारे में। उसके पहले आपके लिए कुछ खास जानकारी। साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो कि बगल में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सीधा डायरेक्ट पहुंच जाए। और ये सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का अपन सेशन। ये आज का अपन सेशन है जो कि विधानसभा और विधान परिषद का है। इसको अपन सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, इसका अपन आज पूरा एनालिसिस करेंगे कि ये कौन से अनुच्छेद में आते हैं, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है। अपन इसके बारे में डिटेल से जानेंगे इसके बारे में। और इसकी जो कि आपको है जो इतना याद हो जाएगा यहीं से, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये कर पाऊँगा, आपको है जो कि ये टॉपिक बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो आइए आज का अपन सेशन शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, राज्य का विधानमंडल कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? 170, 169, 168 या 171? तो आज का है जो कि ये विधानमंडल है अपना, आज का नहीं सॉरी, ये जो विधानमंडल है, पहले तो आप ये जानिएगा कि ये विधानमंडल होता क्या है। विधानमंडल है जो कि अपना राज्य में 3 अंग हैं उनसे मिलके बना होता है। पहला है राज्यपाल, दूसरा है जो कि है अपना विधानसभा, साथ साथ लिखते चलिएगा, और तीसरा है जो कि विधान परिषद। इन तीनों से मिलके है जो कि अपना विधानमंडल बनता है किसी भी राज्य का। राजस्थान में है जो कि एक सदनात्मक है, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राजस्थान में है विधान परिषद का जो कि संसद के पास भेजा गया था, लेकिन उसका अभी तक कोई संसद ने निर्णय नहीं लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा अपना, वो अपन चूज कर लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी है, 168 में है जो कि विधानमंडल दिया गया है। साथियों एक बार के लिए, हाँ जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर सी है, 168 में है जो कि विधानमंडल दिया गया है। अब आप कहेंगे कि सर 168 तो हो गया, विधानमंडल तो हो गया, तो सर ये जो बाकी के हैं 170 है, 169 है, 171 है, इनमें क्या है? तो आप दिल थाम के बैठेगा आराम से, आप अपने माइंड में कुछ भी नेगेटिविटी मत लेके आइएगा, आपको पूरा यहीं से याद हो जाएगा। आप सिर्फ सुनते रहिए आराम से, ध्यान लगा के सुनने में कोई कंजूसाई ना कीजिएगा। और इस वीडियो को है जो कि पूरा देखिएगा। आपको इस वीडियो से अगर जानकारी नहीं मिलती है या आपको लगता है कि आपका ये समय बेकार गया तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट डालिएगा कि सर हमें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। साथियों शुरू करते हैं। ये जो है अपना पहला ऑप्शन है 170। 170 में क्या है? 170 में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ विधानसभा। 170 में क्या है? विधानसभा। और 169 में है जो कि अपना विधान परिषद है, याद रखिएगा। और 171 है, 171 के तहत है जो कि राज्यपाल है, विधान परिषद के अंदर जो 1/6 सदस्य है नियुक्त करता है, वो अनुच्छेद 171 के तहत है जो कि राज्यपाल करता है। तो साथियों आज का अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज के बाद जो भी वीडियोस आपके सामने आएंगे वो इसी फॉर्मेट में आएंगे, आप देख भी पाएंगे और पढ़ाने वाले को भी देख पाएंगे साथ साथ। तो साथियों आज का अपना जो दूसरा प्रश्न है वो है, वर्तमान में द्विसदनात्मक व्यवस्था वाले राज्य कितने हैं? 7 हैं, 9 हैं, 8 हैं या 6 हैं? तो द्विसदनात्मक वाले राज्य हैं जो कि वर्तमान में है जो 6 ही हैं। पहले थे जो कि 7 थे, वो कौन कौन से थे? पहले 7 थे अपना जम्मू कश्मीर जो कि अब नहीं है, जो कि अब राज्य नहीं बचा है, वो यूटी में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको आप हटा दीजिएगा। वर्तमान में है जो कि 6 बचे हैं, वो कौन कौन से हैं? अपन एक बार पूरा उनके बारे में पढ़ लेते हैं, नाम याद कर लेते हैं। पहला है उनमें से जो कि है अपना कर्नाटक, पहला है कर्नाटक, दूसरा है यूपी, तीसरा है महाराष्ट्र, MH, आगे तीसरा हो गया महाराष्ट्र, चौथा हो गया आपका बिहार,
पांचवा हो गया आपका आंध्र प्रदेश और छठा हो गया आपका जो कि हो गया तेलंगाना। कौन कौन से हो गए? जम्मू कश्मीर जो कि पहले था अब नहीं है, उसको हटा दीजिएगा। उसके बाद में कौन कौन सा बच गया? आपका कर्नाटक हो गया, आपका हो गया यूपी, आपका हो गया महाराष्ट्र, आपका हो गया आंध्र प्रदेश, आपका हो गया बिहार और ये हो गया तेलंगाना। तो ये 6 राज्य हैं जो कि विधान परिषद भी है इनमें और विधानसभा भी है, अर्थात द्विसदनात्मक में। और विधान परिषद कौन से अनुच्छेद में है इसको भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 169 में है जो कि विधान परिषद आती है। आगे अपन बात करते हैं प्यारे साथियों, आपको लिखने की आवश्यकता तो है लेकिन आप फिलहाल अभी इसको ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने के बाद में अगर आपको कोई चीज़ लगे कि हाँ ये लिखना है और सुनने से याद नहीं हो पा रही है तो आप उसको सुन लीजिएगा, ज़रूर याद हो जाएगी। तीसरा प्रश्न अपना, संविधान के अनुसार राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम संख्या कितनी है? 545, 225, 500 या 245? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि है 500 अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है अपना बिल्कुल राइट है, जो कि हो जाएगा। साथियों एक बार अपन पानी पी लेते हैं। तो साथियों मैं पानी पी चुका हूँ। तो अपना तीसरा प्रश्न था उसका है कि विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य की संख्या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है जो कि 500 है। 500 विधानसभा में सदस्य हो सकते हैं। और न्यूनतम कितनी है? ये तो हो गई आपकी अधिकतम, जो न्यूनतम है वो है 60, न्यूनतम 60 हो सकती है। इसके नीचे भी हालांकि कुछ राज्यों में है, जैसे गोवा है और जम्मू कश्मीर है, शायद वो कंफर्म नहीं है मेरे अभी तक। 60 है जो कि न्यूनतम संख्या है। अब ये विधानसभा है, विधानसभा आपके अनुच्छेद 170 में है। इसके क्या हो रहा है बार बार? विधानसभा है जो कि अनुच्छेद 170 में है और इसकी वर्ष में है जो कि 2 बैठक होती हैं। कब होती हैं? एक तो सत्र के प्रारंभ में, एक सत्र के अंत में। और वर्तमान में है जो कि सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है विधानसभा की? तो वो यूपी में है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा सीट कहाँ है? तो वो है आपकी यूपी में। कितनी है? 404 हैं, 403 प्लस 1। और जो कि राजस्थान में है, राजस्थान में विधानसभा की हैं जो कि 200 सीट हैं। ये 200, अब आप कहेंगे कि सर के प्रारंभ से ही 200 थी। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है, प्रारंभ से थी, जो कि आपकी कलर चेंज कर लेंगे अपन एक बार। प्रारंभ में थी वो थी 160। जो पहली बार चुनाव हुआ था 1952 में राजस्थान विधानसभा का, तो उसमें 160 सीटें थीं, जो कि 30 थी अजमेर मेरवाड़ा जो कि अलग था उस समय, राजस्थान में विलय नहीं हुआ था उसका। तो जो 1 नवंबर 1956 को जब अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया राजस्थान में, तो यह आपकी सीट हो गई 190। और अब भी आप कहेंगे कि सर ये तो 10 कम पड़ रही हैं। तो साथियों आप आराम से सुनिएगा ध्यान से, आपको इतना याद हो जाएगा यहाँ से, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की कि आपको ये सेशन इतना पसंद आएगा और आपको ये यहाँ से इतना याद दिला के जाएगा, कुछ ना कुछ आप ज़रूर नया ज्ञान लेके जाएंगे। साथियों आगे चलते हैं अपन। 1977 में है जो कि परिसीमन आयोग आया था राजस्थान में, तो उसने क्या किया, इन सीटों को 190 से बढ़ा करके और 200 कर दिया। और ये 200 सीट हैं जो कि आज भी हैं, वर्तमान में भी 200 सीटों पर ही चुनाव होता है। वर्तमान में है जो कि विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वो वहाँ अपने सीपी जोशी। और जो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे वो थे आपके नरोत्तम लाल जोशी। इसको आप याद रखिएगा, नरोत्तम लाल जोशी, ये एडिशनल जानकारी है। प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी और वर्तमान में है जो कि सीपी जोशी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे अपना जो कि चौथा प्रश्न है, आराम से सुनिएगा ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। चौथा प्रश्न अपना, विधानसभा का एक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? विधानसभा का एक सदस्य, राजस्थान में कितने विधानसभा सीट हैं? 200 हैं। अब कम से कम है जो कि आपका विधानसभा का जो सदस्य है वो आप जो 75,000 की जनसंख्या है, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी है। एक बार थोड़ा ऊपर सरका लेंगे अपन, जो कि 75,000 की जनसंख्या है। 75,000 की जनसंख्या का कम से कम है जो कि प्रतिनिधित्व करता है आपका विधानसभा का सदस्य। अधिकतम कितनी भी हो सकती है। आगे अपन बात करते हैं, विधानसभा सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होना आवश्यक है?
विधानसभा का सदस्य, ऑप्शन नंबर ए 21, फिर है 35, फिर है आपका 25 और फिर है आपका 30। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए जो कि ऑप्शन नंबर सी है अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 25 है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 30 है वो विधान परिषद के सदस्य के लिए है। मैं सारे ऑप्शन ऐसे ही लेके आया हूँ ताकि कुछ ना कुछ नई जानकारी आपको देता चलूँ जो कि सारे के सारे ऑप्शन हैं। साथियों वैसे तो मैंने सिर्फ 20 प्रश्न ही चूज़ किए हैं आज, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये कम से कम भी 50 से ज़्यादा प्रश्नों का नॉलेज देके जाएगा ये सेशन। तो साथियों अपना जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जो कि 25 है, विधानसभा की सदस्य के लिए 25 वर्ष है जो कि न्यूनतम आयु है, और जो 30 है वो विधान परिषद के लिए है। और आगे अपन बात करते हैं, जो कि ऑप्शन ऊपर चला गया है अपना, जो 35 है वो आपका है राज्यपाल के लिए और राष्ट्रपति के लिए, और जो 21 है वो आपकी पंचायत में जो कि सरपंच है, वार्ड पंच है, इन सभी के लिए जो कि 21 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है कम से कम। आगे अपन बात करते हैं, जो कि अपना छठा प्रश्न है आज का, विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद संकट काल में यह कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। विधानसभा का कार्यकाल होता है जो कि 5 वर्ष के लिए होता है, 5 वर्ष के बाद इसका चुनाव होता है, और जो कि बिल्कुल प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता के द्वारा चुनाव होता है। तो जो संकट काल है, जो आपातकाल है, उसमें यह अधिकतम नहीं, ये 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये अपना जो कि राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1 वर्ष के लिए एक बार में बढ़ाया जा सकता है, और अगर आपातकाल आपका समाप्त हो जाता है तो उसकी सिर्फ 6 माह के अंदर अंदर उसका चुनाव है जो कि दोबारा करवाना आवश्यक है। आगे है अपना 7वां प्रश्न, उसकी अपन चर्चा कर लेते हैं। विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के बारे में कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। विधानसभा जो कि आपके है अनुच्छेद 170 में, आप इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो ये आपके बिल्कुल एज इट इज़ याद हो जाएगा, फिर आपको इसको कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपन। और अगर आपको ये सेशन देखने के बाद में ये PDF चाहिए आपको, तो आप टेलीग्राम पर जाके सर्च करिएगा, आपका US अध्ययन के नाम से ही है, जो कि ये YouTube चैनल है अपना, उसी के नाम से टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया हुआ है। ये PDF आपको वहाँ पे एज इट इज़ मिल जाएंगी। तो साथियों आज का अपना ये जो 7वां प्रश्न है वो है, विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव के बारे में कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। तो वो है आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, 14 दिन के अंदर उसको सूचना देना आवश्यक है, जो कि विधानसभा का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, दोनों के लिए सेम प्रक्रिया है। 14 दिन से पहले जो उनको बताना आवश्यक है कि आपके खिलाफ ये प्रस्ताव लाया जा रहा है, तो आप परिपक्व होकर रहिए इस बारे में कि आपको क्या जवाब देना है। साथियों जो कि विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है, इसके बारे में भी अगर अनुच्छेद में कोई माफ़ कीजिएगा संविधान में अगर कोई अनुच्छेद है तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको नहीं पता हो तो आप सर कहीं ढूंढिएगा, किसी बुक में ढूंढिएगा, कहीं पे भी ढूंढिएगा, लेकिन इसको याद करने की कोशिश करिएगा कि क्या संविधान में विधानसभा के अध्यक्ष के लिए और उपाध्यक्ष के लिए कोई अनुच्छेद बना हुआ है। अगर हाँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर नहीं तो उसका भी आप आंसर वहाँ पे दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अपन आगे वाले सेशन में, जो कि रोज़ सुबह आपको 8 बजे ये सेशन ऐसे कैसे मिल जाएगा। हर नया वीडियो आपको रोज़ाना सुबह 8 बजे मिलेगा और इसी फॉर्मेट में मिलेगा। तो अपन ये जो 7वां प्रश्न है इसका जो कि है संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए है, उसको अपन कल वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। 8वां प्रश्न है अपना, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। विधानसभा सदस्य के मिलकर, अगला ऑप्शन है विधान परिषद के सभापति और विधानसभा का अध्यक्ष या परिषद के उपसभापति। तो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, विधानसभा का अध्यक्ष है, जो कि ये निर्धारित करता है कि आपका कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। और आपको एक जानकारी और आवश्यक है यहाँ पे कि कोई भी धन विधेयक है वो विधानसभा में ही लाया जाता है, विधान परिषद में नहीं लाया जाता है। अगर विधानसभा के सदस्य उसको बहुमत से पारित कर देते हैं तो फिर वो बाद में विधान परिषद में जाता है, और विधान परिषद किसी भी धन विधेयक को जो कि लास्ट 14 दिन तक ही रोक सकती है। 14 दिन के बाद उसको जो कि उसकी जो सिफारिश हैं उन सिफारिशों के साथ 14 दिन के बाद उसको वापस
पुनः उसको विधानसभा में लौटाया जाता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है विधान परिषद के द्वारा तो आपका धन विधेयक उसको पारित मान लिया जाता है, चाहे विधान परिषद की सहमति हो या नहीं हो। आगे अपन बात करते हैं जो कि अपना नेक्स्ट प्रश्न है। साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से जो कि मोटिवेशन बढ़ता है। इतने बच्चे देखते हैं और लाइक बहुत कम मिलते हैं। और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधा डायरेक्ट मिले और उसको ढूंढने में आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, विधानसभा किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव संसद को भेजती है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 168 या अनुच्छेद 171। साथियों, अगर आपने ध्यान से सुना है तो मैंने ऊपर वाले प्रश्न में ही ये प्रश्न आपको पहले बता चुका हूँ मैं। विधानसभा है जो कि अनुच्छेद 169 के तहत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है अपना, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 169 के तहत विधानसभा, अपना जो विधानसभा है उसके अंदर सारे सदस्य 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करते हैं और उसको संसद के पास भेजते हैं कि हमारे यहाँ पे विधान परिषद होनी चाहिए। अगर संसद को उचित लगता है तो वहाँ पे जो कि विधान परिषद है उसका गठन किया जाता है। अनुच्छेद 170 में, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, विधानसभा है अनुच्छेद 170 में। इसको बार बार रिवीजन करिएगा, बार बार इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, ताकि आपको कोई भी डाउट न रहे और आप जब बार बार सुनेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसे कैसे याद हो जाएगा। अनुच्छेद 168 है, उसमें आपका विधानमंडल है, जो कि अपना पहला प्रश्न ही था। और अनुच्छेद 171 है, जो मैंने अभी आपको बताया कि राज्यपाल है, जो कि 1/6 सदस्य नियुक्त करता है, वो अनुच्छेद 171 के तहत ही करता है, जो विधान परिषद में। आगे अपन बात करते हैं प्यारे साथियों, जो कि अपना है आज का 10वां प्रश्न। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या होगी माफ़ कीजिएगा, विधानसभा सदस्यों की संख्या की 1/6, विधानसभा सदस्यों की संख्या की 1/12, विधानसभा सदस्यों की संख्या की 1/3 या विधानसभा सदस्यों की संख्या की 5/6। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना, जो कि है ऑप्शन नंबर 3, विधानसभा सदस्यों की 1/3। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती विधान परिषद के सदस्यों की। मान लीजिए जैसे राजस्थान में तो एक सदनात्मक ही है, जो अपन यूपी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूपी में जैसे कि 100 सीट हैं विधान परिषद की, तो उसमें से है, पेन चेंज कर लेंगे एक बार, ये जो 100 सीट हैं उनमें से 1/3 ये चुने जाएंगे आपके, जो कि जिला परिषद हैं, और इनके जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा। फिर से 1/3 चुने जाएंगे आपके, जो कि विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। फिर 1/12 है, कलर चेंज कर लेंगे एक बार, फिर इनमें से ही 1/12 है, ये चुने जाएंगे आपके, जो कि स्नातक विद्यार्थी हैं और जिनको स्नातक करे हुए 3 साल से अधिक हो चुके हैं उनके द्वारा। और 1/12 ही हैं जो कि आपके शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। और शिक्षक कौन से, जो कि आपका जो 3rd ग्रेड है अर्थात लेवल 1 है, उनके अलावा जो शिक्षक हैं और जिनको पढ़ाते हुए 3 साल से अधिक का समय हो गया है, उन शिक्षकों के द्वारा भी इनका जो कि चुनाव किया जाता है। और जो 1/6 हैं वो आपको राज्यपाल के द्वारा है, जो कि विधान परिषद में नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं उनके द्वारा। तो आपका ये जो 1/6 है, 1/6 जो कि पूरे राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं, और 5/6 हैं जो कि निर्वाचित होते हैं। आगे अपन बात करते हैं प्यारे साथियों, जो कि आज का है अपना 11वां प्रश्न। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो अपना ये जो 10वां प्रश्न था, अगर आप उसको भी ध्यान से सुने होंगे तो ज़रूर इसका आंसर कर पाएंगे। राज्यपाल के द्वारा विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? पहला प्रश्न है 5/6, प्रश्न नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 1/3, तीसरा है 1/6 और चौथा है 1/12। तो अगर आपने पहला प्रश्न ही इससे जो पहले गया है उसको ध्यान से सुने होंगे आप, तो इसका राइट आंसर आपने अभी तक सोच भी लिया होगा मन में, जो कि राज्यपाल है उनके द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1/6 सदस्य हैं जो कि मनोनीत किए जाते हैं, 5/6 हैं जो कि निर्वाचित किए जाते हैं विभिन्न सदस्यों के द्वारा, जो कि मैंने अभी आपको बताया, जिला परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, शिक्षक हैं, स्नातक किए हुए विद्यार्थी हैं, इन सभी के द्वारा है, जो कि 5/6 निर्वाचित किए जाते हैं, और 1/6 हैं जो कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
1/12 जो कि आपको अभी बताया मैंने, जो कि शिक्षकों के द्वारा और स्नातक किए हुए विद्यार्थियों के द्वारा, और 1/3 जो कि जिला परिषद के सदस्य हैं और जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके द्वारा निर्वाचन किया जाता है इनका। आगे है जो कि अपना प्रश्न नंबर 12 है, विधान परिषद में कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। तो अगर आपने ऊपर वाले प्रश्न भी ध्यान से पढ़े होंगे तो ये जरूर आपको आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है 170 के तहत, 171 के तहत, 195 के तहत या 167 के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर बी है, 171 के तहत है, जो कि राज्यपाल मनोनीत करता है 1/6 सदस्यों को। अब वे 1/6 सदस्य हैं जो कि मनोनीत होते हैं, वो कौन से क्षेत्र से होते हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, एक बार लिखना कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने माइंड को है जो कि यहीं पे रखना है और ध्यान से सुनना है। 1/6 सदस्य हैं जो कि 5 क्षेत्रों से लिए जाते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये एज इट इज कई बार तो एसएससी के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। आपका रीट आर टेट ये तो छोड़िए, आप एसएससी के एग्जाम में भी ऐसे कैसे प्रश्न पूछा हुआ है कि कौन कौन से 5 क्षेत्र हैं जिनसे कि राज्यपाल विधान परिषद में सदस्य मनोनीत करता है। तो वो हैं आपके कला से, दूसरा है विज्ञान से, तीसरा है साहित्य से, चौथा है आपका सामाजिक सेवा से, लिखते चलिएगा, सामाजिक सेवा से, और 5वां है सहकारी आंदोलन से। ये 5 क्षेत्र हैं जिनसे कि राज्यपाल इनको मनोनीत करता है। आगे अपन चलते हैं जो कि अपना आज का 13वां प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु कितने निर्धारित है, 25 वर्ष, 35 वर्ष, 30 वर्ष या 21 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर सी है, विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष, 25 वर्ष होती है विधानसभा के लिए, 35 वर्ष होती है आपके राज्यपाल के लिए और राष्ट्रपति के लिए, और 21 वर्ष होती है आपके जो कि पंचायत हैं, सरपंच हैं, वार्ड पंच हैं, इनके लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है। आगे अपन बात करते हैं प्यारे साथियों, अपना आज का 14वां प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। साथियों एक बार फिर से पानी पी लेते हैं अपन। पहला नहीं, माफ़ कीजिए, आगे अपना प्रश्न है 14वां प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर सी है, माफ़ कीजिएगा डी है, 6 वर्ष। विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष, और वो जो कि प्रत्येक वर्ष, आपको पता है विधान परिषद एक स्थायी सदन है, वो कभी भंग नहीं किया जा सकता है और न उसका कभी कार्यकाल पूरा होता है, जो कि है विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल जो कि 6 वर्ष का होता है, और प्रत्येक वर्ष हैं जो कि 1/3 सदस्य उसके सेवानिवृत्त होते जाते हैं। और यहाँ पे भी एक बात है आप याद रखिएगा, क्योंकि 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। अगर इनकी सेवानिवृत्ति में अगर 1 साल से कम का समय है, अर्थात अगर कोई मान लीजिए दिसंबर में है जो कि सेवानिवृत्त हो रहा है, और अगर आज जनवरी से पहले अगर किया जाता है तो उनकी जगह पे चुनाव किया जा सकता है, किसी भी पार्टी के हैं तो उनको हटा के उनकी जगह चुनाव करवा के उसी पार्टी का है कि कोई नया सदस्य आ सकता है। लेकिन अगर 1 वर्ष से कम का समय है तो उनकी जगह चुनाव नहीं किया जा सकता। और ये आप याद रखिएगा, आरपीए की धारा 151 ए के तहत ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष से कम समय में वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो उनकी जगह चुनाव नहीं किया जा सकता। ये कौन सा है, आरपीए की धारा 151 ए, इसके द्वारा कहा जाता है। आगे का प्रश्न अपन देखते हैं, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति को हटाने का अधिकार किसके पास है, विधानसभा के पास, विधान परिषद के पास, संसद के पास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि ऑप्शन नंबर बी है, विधान परिषद के पास ही है जो एक शक्ति होती है कि वो अपने सभापति और उपसभापति को हटा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद कौन से अनुच्छेद में है, याद रखिएगा 169 में है, विधानसभा है जो कि 170 में है, दोनों का आपको याद रखना है। संसद है जो कि
अनुच्छेद 79 में है। आगे अपन बात करते हैं जो कि आज का अपना 16वां प्रश्न है। साथियों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो ज़रूर अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और अच्छा सा कमेंट जो कि कमेंट बॉक्स में आप डालोगे तो उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और आगे भी हम आपके लिए ऐसा ही जो कि है बेहतरीन कंटेंट आपके साथ शेयर करेंगे। आगे अपना प्रश्न है, विधान परिषद का कार्य नहीं है किसी भी विधेयक को समाप्त करना, किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोकना, धन विधेयक को 14 दिन में लौटाना या मंत्री परिषद को पदच्युत करने का अधिकार न होना। तो आप ध्यान से सुनिएगा। विधान परिषद की अपन सबसे पहले चर्चा करते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। विधान परिषद है आपका जो कि 169 में, अनुच्छेद 169 में, और इसके जो कार्य हैं, जो किसी भी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोकना, बिल्कुल रोक सकती है। विधान परिषद के पास इतना तो पावर होता है। धन विधेयक को 14 दिन में लौटाना, बिल्कुल करती है। अगर 14 दिन में नहीं लौटाया जाता है इनके द्वारा तो ये 14 दिन बाद है जो कि पारित मान लिया जाता है, चाहे इनकी स्वीकृति हो या नहीं हो। और चौथा ऑप्शन है मंत्री परिषद को पदच्युत करने का अधिकार न होना, तो ये भी बिल्कुल सही है। इनके पास अधिकार नहीं होता है कि ये मंत्री परिषद को हटा सकें, जो कि ऑप्शन नंबर ए है अपना राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है जो कि हो जाएगा किसी भी विधेयक को समाप्त करना। इसके पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है कि ये किसी विधेयक को समाप्त कर सके। आगे अपन बात करते हैं जो कि ऑप्शन नंबर है अपना 17वां। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 33, 24, 34 या 25? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 25 हैं जो कि वर्तमान में हाई कोर्ट हैं। कहाँ पे हैं? पूरे भारत में है जो कि 25 हैं। और अब आप याद रखिएगा उच्च न्यायालय की है जो कि स्थापना कौन से अनुच्छेद में कही गई है? तो वो कही गई है आपके 214 में। 214 के तहत है जो कि उच्च न्यायालय की स्थापना होती है। अब राजस्थान की आप बात करते हैं तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1949 में। और इसके जो पहले जज थे जो कि पहले तो वो थे शरत कुमार घोष थे, जो कि पहले उच्चतम न्यायालय जो कि अपना राजस्थान का है उसके जज थे। और वर्तमान में है जो कि इंद्रजीत मोहंती हैं। कलर चेंज कर लेंगे अपन। वर्तमान में है जो कि इंद्रजीत मोहंती हैं। और ये कौन से नंबर के हैं? तो ये हैं आपके 37वें नंबर के हैं जो कि इंद्रजीत मोहंती हैं जो कि जज हैं वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के। आगे अपन बात करते हैं राज्य मंत्रिमंडल किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? विधान परिषद के, विधानसभा के, संसद के या उपयुक्त सभी? तो राज्य मंत्रिमंडल है जो कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि विधानसभा के सदस्य ही हैं जो कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होके आता है उनका, लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वो चुने जाते हैं। तो लोगों को जवाब देना पड़ता है इन विधानसभा के सदस्यों को, और विधानसभा के सदस्य ही मंत्रिमंडल का चुनाव करते हैं। इन्हीं के द्वारा है जो कि चुना जाता है आगे का। तो ये इन्हीं के प्रति जिम्मेदार होते हैं और ये हैं जो कि जनता के प्रति जिम्मेदार होंगे। तो आपका आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु होना आवश्यक है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष और 21 वर्ष? तो साथियों इस प्रश्न का जवाब है जो कि ऊपर अपन ने 2 से 3 बार डिस्कस कर चुके हैं अपन, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। 35 वर्ष हैं जो कि राज्यपाल के लिए और राष्ट्रपति के लिए है, 30 वर्ष है जो कि विधान परिषद के लिए है, और 25 वर्ष है जो कि विधानसभा के लिए है, और 21 वर्ष है जो कि आपका ग्राम पंचायत के सरपंच वार्ड पंच इनके लिए है, जो कि 21 वर्ष निर्धारित की गई है। और अपना आज का लास्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना जो कि 62 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों आज के प्रश्न होते हैं अपने समाप्त। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पे US अध्ययन जिस नाम से अपना ये YouTube चैनल बना हुआ है उसी नाम से है जो कि अपना टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है, उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे आपको ये PDF ऐसे के ऐसे मिल जाएंगी, और इसके पहले के जो भी वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा।
उनके भी PDF वहाँ पे मिल जाएंगी। और वीडियो देखने के बाद में आप खुद से एनालिसिस करिएगा उन PDF को सॉल्व करके कि आपको कितना याद रहा है, कितना नहीं है। और अगर आपको ऐसा याद नहीं रहता है तो आप फिर से वीडियो देखिएगा और उनके उत्तर आप जांच कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो उपलब्ध हो ही जाएगा अभी सुबह 8 बजे, और रोज़ाना सुबह 8 बजे आपको हर एक ऐसा ही वीडियो जो कि अलग अलग टॉपिक पे हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड